आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सुरेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जो रहेगा नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, जिसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं: CNS, PNS और ANS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ANS का मतलब होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगला है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम को हमने तीन भागों में डिवाइड किया: CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र; PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र; ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें CNS, और CNS के दो भाग होते हैं: एक ब्रेन, जिसे हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मेरु रज्जु। ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो CNS पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम दो भागों में पढ़ेंगे: एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इसे रफ करते हैं और हेडिंग लगाते हैं। और ब्रेन में भी हम किसका ब्रेन पढ़ेंगे? तो मानव का। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है हमें, तो हेडिंग लगा लीजिए ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। ह्यूमन ब्रेन या मानव मस्तिष्क। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्रेन की स्टडी को क्या कहलाती है। ठीक है, ब्रेन की स्टडी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ ब्रेन वो कहलाती है न्यूरोलॉजी। हिंदी में भी न्यूरोलॉजी लिख लेंगे। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। ठीक है। लोकेशन कहाँ होती है इसकी? ब्रेन की लोकेशन अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे बिलो क्रेनियम, कपाल अस्थि के नीचे, बिलो
क्रेनियम, CRANIUM, ठीक है, कपाल अस्थि के नीचे। कपाल अस्थि जो होती हैं 8 हमारी, ठीक है, इनके अंदर जो है वो ब्रेन सेफ रहता है। बात करें वेट की, वजन की, तो वजन रहता है, पहले हम बात करेंगे एडल्ट मेल यानी कि वयस्क पुरुष में। वयस्क पुरुष में कितना वजन होता है इसका, ठीक है, तो वयस्क पुरुष में होता है 1400 से 1450 ग्राम, ठीक है। वहीं बात करें एडल्ट फीमेल, वयस्क महिला में ये वजन होता है 1300 से 1350 ग्राम। 80 से 100 ग्राम लगभग कम रहता है फीमेल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें दिमाग नहीं होता है, ठीक है, दिमाग क्या कम होता है। दिमाग की जो कार्य क्षमता होती है, ठीक है, वो सेम रहती है मेल और फीमेल में। और चाइल्ड में जो होता है वो होता है 300 से 400 ग्राम, ठीक है। इसे नोट कीजिए, रफ करते हैं उसके बाद इसे। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के कुछ फैक्ट। ब्रेन के कुछ फैक्ट, ठीक है। जैसे पहला फैक्ट होता है ब्रेन का कि जब एज हो जाती है 25-26, इसके बाद ये दिमाग क्या करता है, दिमाग में 2.5 से 3.5 ग्राम प्रति वर्ष की दर से वजन इसका कम होने लगता है, ठीक है। तो 25-26 साल के बाद इसका जो वजन है 2.5 से 3.5 ग्राम कम होने लगता है, ठीक है। दूसरा फैक्ट, प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग का 2 से 2.5% ही यूज कर पाता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग का 2 से 2.5% ही प्रयोग कर पाता है, ठीक है। ठीक है। तीसरा फैक्ट लिख लीजिए कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका दिमाग जो है 7-8 मिनट तक क्या रहता है, जीवित रहता है। व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है उसके बाद उसका दिमाग जो है 7-8 मिनट तक जीवित रहता है। चौथा फैक्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में लगभग 70,000 थॉट आते हैं, ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है, और इसमें से 90%
नेगेटिव होते हैं, केवल 10% ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, 70,000 थॉट आते हैं, उसमें से एक दिन में 90% नेगेटिव होते हैं और 10% ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगला फैक्ट लिख लीजिए, ब्रेन के पास सबसे ज्यादा खनिज तत्व या कहें मिनरल, वो क्या होता है, वो सोडियम होता है, जिसे Na से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, ब्रेन के पास सबसे ज्यादा खनिज तत्व या मिनरल वो क्या होता है, सोडियम होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं, इन्हें रफ करते हैं। बाकी कुछ और पॉइंट हैं वो लिखते हैं। ब्रेन एक फैटेस्ट ऑर्गन है, फैटेस्ट ऑर्गन है। फैटेस्ट ऑर्गन कहें तो बसीय अंग है। हम जो भी बसा लेते हैं उसका अधिकांश भाग ब्रेन के पास ही जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, फैटेस्ट ऑर्गन है, बसीय अंग है। इसका एक पॉइंट और लिख लीजिए, ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गन जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स से। ठीक है, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जो भी शरीर के अंग होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और ब्रेन जिस सेल से मिलकर बना होता है उन्हें एक तो नर्वस सिस्टम की यूनिट कहते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम या ब्रेन की यूनिट कहा जाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की या ब्रेन की, दिमाग की इकाई कहा जाता है उन्हें। ठीक है, वो क्या होते हैं, ब्रेन जिन सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो है यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और क्या, एक पॉइंट और है इसका, इनमें सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। यानी कि ये एक बार अगर डैमेज हो जाएं तो इनका रिकवर होना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता भी इन्हीं में पाई जाती है। इनमें सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, और मानव का जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, यह सबसे शक्तिशाली दिमाग है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली दिमाग। ठीक है, मानव के पास जो है सबसे शक्तिशाली दिमाग है। और दूसरा आ जाए कि दूसरा किसके पास है, तो दूसरा होता है डॉल्फिन के पास। ठीक है, इसे नोट कीजिए।
एक आती है बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है, ठीक है, जैविक मृत्यु क्या होती है। बायोलॉजिकल डेथ ये क्या होती है, जैविक मृत्यु। तो बायोलॉजिकल डेथ में होता क्या है बेसिकली, इसमें मनुष्य के दिमाग की डेथ हो जाती है, ठीक है, दिमाग की डेथ हो जाती है। शरीर तो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन दिमाग क्या है, दिमाग डैमेज हो गया, दिमाग की डेथ हो गई। तो इसी को कहते हैं कि व्यक्ति कोमा में चला गया, ठीक है। वो यही होती है बायोलॉजिकल डेथ, ठीक। ब्रेन एक झिल्ली में पैक होता है, ठीक है। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, उस झिल्ली को या मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो वो होती है ब्रेन मेम्ब्रेन या मस्तिष्क झिल्ली। मस्तिष्क झिल्ली, इसे हम नाम देते हैं मेनिंजेस, ठीक है, मेनिंजेस। मेनिंजेस। और जब कभी इस झिल्ली में, जिसमें ब्रेन कवर रहता है, ठीक है, ये होती कितने, 3 प्रकार की होती है, ठीक है, मतलब 3 इसकी परत होती हैं। एक होती है पायामीटर, हिंदी में भी लिखेंगे पायामीटर। एक होती है आर्कनॉइड, एक होती है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर, मान लो इसकी ये 3 परत हैं, ठीक है, ये है सबसे बाहरी परत और ये है सबसे अंदरूनी अंदरूनी परत, ठीक है। तो सबसे बाहरी परत को हम नाम देते हैं ड्यूरामीटर, ठीक है, ड्यूरामीटर। और सबसे अंदरूनी परत को नाम देते हैं हम पायामीटर। और ये वाली जो बची, इसे हम नाम देते हैं आर्कनॉइड, ठीक है, आर्कनॉइड। तो ये ड्यूरामीटर कौन सी है, ये सबसे बाहरी परत है, आर्कनॉइड है ये मध्य वाली है, ठीक है, मध्य वाली परत है ये, और ये सबसे अंदरूनी परत है। जब कभी भी किसी वायरस या बैक्टीरिया का इस मेनिंजेस में इन्फेक्शन होता है, तो उसे हम नाम देते हैं मेनिंजाइटिस डिसीज, ठीक है। कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया जब इसमें इन्फेक्शन पैदा कर देता है, तो उस रोग को नाम देते हैं हम मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग। इसमें होता क्या है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है मेम्ब्रेन में, ब्रेन मेम्ब्रेन में, ठीक है, किसके द्वारा, किसी वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ब्रेन 2 पार्ट में होता है, ठीक है, मतलब ब्रेन
CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दो पार्ट में हम पढ़ते हैं, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन के पास सबसे ज़्यादा खनिज तत्व तो सोडियम होता है। ठीक है, और उसकी लोकेशन होती है बिलो क्रेनियम। वजन एडल्ट मेल में 1400 से 1450 ग्राम, फीमेल में 1300 से 1350 ग्राम होता है। ठीक है, 25-26 साल के बाद 2.5 से 3.5 ग्राम वजन प्रति वर्ष कम होने लगता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग का 2 से 2.5% ही यूज़ कर पाता है। ठीक, ये सब फैक्ट हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्रेन मेम्ब्रेन क्या होती है। तो ये 3 भागों में होती है, जिसे मेनिंजिस कहा जाता है। पहली होती है अंदरूनी सबसे पायामीटर, और मध्य वाली ऑर्गेनॉइड, सबसे बाहरी ड्यूरामीटर। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है किसी वायरस या बैक्टीरिया का तो हमें रोग हो जाता है मेनिंजाइटिस। ऐसे ही हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है, जैविक मृत्यु क्या होती है। इसमें व्यक्ति के ब्रेन की डेथ हो जाती है जबकि उसके ऑर्गन ठीक से काम करते होते हैं। ठीक है, उसी स्टेज को हम कहते हैं, उसी स्थिति को कहते हैं कि व्यक्ति कोमा में चला गया। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास ये कैसी लगी।